व्यक्ति था, उसने कामना करी। तो यहाँ पर कहते हैं कथम, किस प्रकार से उसने कामना करी, उसी को लेकर कहते हैं जाया कर्म अधिकार हेतु मे ममा कर्तुः स्यात् तयः बिनः अहम अनधिकृत एव कर्मणि अतः कर्म अधिकार संपत्तये भवित जाया। कहते जाया कैसी है, कर्म के अधिकार की हेतुभूत है, कारणभूत है। जाया नहीं है तो फिर वो यज्ञ आदि व्यक्ति नहीं कर सकता है कि नहीं। यानी जिसने विवाह आदि नहीं किया है तो जो यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करना पड़ती है, सामान्य तो छोटे अरे जो अग्निहोत्र आदि भी कर्म है, अन्य अन्य कर्म है, बड़े कर्म है, आहुति जिसमें दी जाती है जोड़े से युक्त होकर के, तो वो कर्म करने का अधिकारी नहीं होता। हाँ, जो व्यक्ति यज्ञ कराता है, बीच में किसी को भी आहुति देने के लिए बुला लेता है, तो वो यज्ञ तो सामान्य है, विशिष्ट वाला नहीं है ना। उसमें शुद्धि अशुद्धि का ध्यान नहीं रखते। जैसे किसी ने भागवत कथा करा दी अथवा कोई सत्यनारायण व्रत कथा करा दी, तो उसमें आहुति आदि डालते हैं लोग। तो हर किसी को डालने के लिए बोल देते कि तुम भी डाल दो, तुम भी डाल दो, चाहे वो अरे तो पैंट पहने हुआ हो चाहे कैसा ही हो, आता तो आहुति भी विशेष रूप से अरे धोती आदि पहन करके डालना चाहिए, है कि नहीं। तो जैसे जो वर्तमान काल के जो पैंट शर्ट आदि है उनको पहन करके नहीं डालना चाहिए। तो ऐसे स्त्रियों के लिए भी नियम है कि साड़ी पहन करके डालें, पुरुषों के लिए भी है कि धोती पहन करके ही आहुति डालें। तो बिना स्नान किए न डालें और हाथ पैर धो करके ही डालें, स्नान किए होना चाहिए। यदि दीर्घ संख्या नहीं गए, लघु अल्प संख्या मतलब दीर्घ संख्या शौचालय आदि गए हैं तो हाथ स्नान आदि करके वस्त्र धो करके नए वस्त्र पहन करके, यदि लघु संख्या करके गए हैं तो हाथ पैर धोना चाहिए इत्यादि। तो पवित्र होकर के ही आहुति आदि डाली जाती है। किंतु जो हर व्यक्ति डलवा देता है कि तुम भी डाल दो, तुम भी डाल दो, तो वो यज्ञ ऐसा ही है, दिखाने के लिए मात्र है कि नहीं। उससे विशेष फल तो होता है, सामान्य फल तो होगा, लेकिन विशेष फल नहीं होगा। तो यहाँ पर कहते हैं जाया के साथ ही आहुति दी जाती है। हाँ, यदि जाया विवाह कर लिया तो कर्म का अधिकारी हो जाता है, फिर भले वो जाया उसके पास में बैठे चाहे ना बैठे, किंतु जाया को प्रतीक मान करके वह कोई वस्तु रख लेता है कि ये मेरी जाया है, ये प्रतीक के रूप में जाया है, अब मैं आहुति डाल रहा हूँ। क्योंकि जाया उसकी पत्नी उसका घर का कार्य करती रहती है। यदि जाया भी बैठी आएगी यज्ञ में पास में, तो फिर वो घर का कार्य कौन करेगा इत्यादि को लेकर के जाया घर का कार्य करने लगती, किंतु उसका प्रतीक रूप में वह जाया उसके पास में रहती है। और जहाँ पर विशिष्ट जाया के साथ ही आहुति डाली जाती है पत्नी के रूप में, पत्नी के साथ ही वहां पर पत्नी को बैठना अनिवार्य ही रहता है। इसलिए जाया कैसी कर्म के अधिकार भूता है, ऐसे जो कर्म के अधिकार की भूत जो जाया है वे में माम मुझ कर्ता को साथ प्राप्त हो जाए। तया बिना हम कहते तया उस जाया के बिना, तया तो उस जाया के बिना स्त्री पत्नी के बिना हम अनाधिकृत कर्मणि मैं कर्म में अधिकृत नहीं हो सकता, है कि नहीं। क्योंकि जाया मेरे पास में है ही नहीं है, इसलिए जाया जब नहीं है तो कर्म में वो अधिकारी नहीं बन सकते। जैसे भगवान राम जी जब विदुर क्या हो गए थे, मतलब विदुर हो गए थे, है कि नहीं। आता उनकी नहीं, विदुर नहीं, पहला यज्ञ तो दूसरा यज्ञ, एक ही यज्ञ का वर्णन आता है, एक ही यज्ञ का राष्ट्रीय यज्ञ एक बार किया था उन्होंने। तो वहां पर तो सीता जी का उन्होंने जंगल में भिजवा दिया था लक्ष्मण जी को साथ लेकर के, तो तुम जंगल में सीता जी को ले जाओ, ये दर्शन करना चाहती है, ऋषियों के दर्शन करना चाहती है और ऋषियों की स्त्रियों को देखना चाहती है, उनके वस्त्र आभूषण आदि उनको देना चाहती। क्योंकि जब सीता जी जंगल में गई थी राम जी के साथ, तब उन्होंने ऋषियों के आश्रम में जाकर देखा, कुछ लोग कभी उनके पास वस्त्र आदि नहीं रहते, आभूषण आदि नहीं रहते, तो देने की इच्छा उनको हुई थी। तो राम जी ने सीता जी को अभिप्राय को जान करके और नारद जी की श्राप को और भृगु ऋषि की श्राप को पूरा करने के लिए उनको जंगल में भेज दिया।
अब उसी काल में राष्ट्रीय यज्ञ करने का अवसर प्राप्त हो गया, तो फिर अवसर प्राप्त हो गया तो उसमें अरे तो बिना स्त्री के यज्ञ कैसा होगा, तो बुलाने के लिए तो नहीं गए, किंतु जब स्त्री सीता जी आए तो फिर बाद में वो पृथ्वी में समा गई। जब पृथ्वी में समा गई तो फिर बाद में यज्ञ कैसा होगा बिना स्त्री के, तो भगवान राम जी ने मूर्ति जो सीता जी की है, सोने की मूर्ति, सोने की सीता बनवा करके सोने की मूर्ति में सीता का आरोप करके यज्ञ किया था। तो वहां पर देखा जाता है कि बिना स्त्री के यज्ञ नहीं होता है ना। प्रतीक के रूप में उन्होंने सोने की मूर्ति के रूप में सीता बनाई थी, वहां पर प्रतीक रूप में। उसी प्रकार से यहाँ पर भी कोई यजमान यज्ञ करता है तो वहां पर प्रतीक के रूप में उसकी स्त्री बनी रहती है। जैसे उस काल में वहां से घर में आता है स्त्री को, तो यज्ञशाला में उस काल में वह स्त्री यज्ञशाला में नहीं जा सकती, तो उस काल में वह तो फिर स्त्री कहाँ से आएगी, तो उसके प्रतीक रूप में उस स्त्री को रखते हैं कि हम इतने दिनों के लिए, तो वह कोई प्रतीक के रूप में कौन हो गई, गोलस उपाधि हो गई, अन्य उपाधि हो गई, वो पुरुष के पास में रख करके वो आहुति डालते पुरुष। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं मैं तया बिना, उस स्त्री की पत्नी के बिना मैं कर्म में अधिकृत नहीं हूँ। अतः इसी हेतु से कर्म अधिकार संपत्ति, कर्म के अधिकार की प्राप्ति के लिए, कर्म के संपादन करने के लिए भवे जाया, मुझको जाया की प्राप्ति हो। इस प्रकार से तो कर्म के अधिकार की प्राप्ति के लिए है ना, कर्मों में अधिकार प्राप्ति के लिए मुझको जाया की प्राप्ति हो जाए, अतः जाया को मैं ग्रहण करूं। अतः हम जाया आ जाएगी क्या हो जाएगी, तो जाया कर्म का अधिकारी तो बन ही जाएगा, साथ साथ पितरों की भी सेवा हो जाएगी, अर्थात पितृ ऋण से भी ऋण हो जाएगा। अतः हम प्रजा रूपेण हमें उत पदेहा, जब जाया की प्राप्ति हो गई तो जाया की प्राप्ति हो जाने के कारण यहाँ पर कहते हैं, अब जो जाया कैसी है, पुत्र की प्राप्ति की साधन भूत है ना। पुत्र रूप जो साध्य कर्म था उसकी प्राप्ति में ही जाया साधन बनती है। तो इसी हेतु से टीका दिया, पुत्र साधने भूत जाया संपत्ति अनंतरम, कहते हैं मैं ही जब जाया प्राप्ति कर ली तो जाया जो पुत्र की प्राप्ति के साधन है, ऐसी जाया की प्राप्ति हो जाने के पश्चात मैं ही, हम कहते हैं हम, मैं जो ये मेरे स्वामी हूँ, करता हूँ, मैं ही प्रजा रूपेण हमें वो उत्पत्ति है, मैं ही प्रजा रूप से उत्पन्न होगा हूँ। अतः मैं ही पत्नी में पुत्र के रूप से अथवा पुत्री के रूप से मैं ही उत्पन्न होता हूँ। इस प्रकार से प्रजा रूप से मैं ही उत्पन्न होता हूँ जाया को ग्रहण करने के पश्चात। अब जब जाया ग्रहण कर लिया, पुत्र पुत्री के रूप में उत्पन्न हो गए भाई यजमान करता, इसके पश्चात संतान आदि प्राप्त हो जाने के पश्चात कहता है अब कर्म करने की उस शिक्षा हो गई, जिससे देव ऋण से ऋण हो जाए, यानी पितृऋण से ऋण तो हो ही गया पुत्र उत्पन्न करके, गुरुकुल में जाकर ऋषि ऋण से ऋण हो गए, अब बचा देव ऋण। तो देव ऋण से ऋण होने के लिए वह कहता है व्यक्ति की प्राप्ति, यानी मैं कर्म करूं। तो कर्म तभी करेगा व्यक्ति जब उसके पास में धन होगा, यदि कर्म धन नहीं है तो कर्म भी नहीं कर सकता, चाहे भली वो अधिकारी है कर्म करने का, योग्य भी है, पत्नी भी है उसके पास में, पुत्र संतान आदि भी है, किंतु धन नहीं है तब भी वह कर्म का अधिकारी नहीं हो सकता, क्योंकि बिना धन के कर्म नहीं कर सकता। उपासना तो कर सकता है किंतु यज्ञ आदि नहीं कर सकता। तो इसीलिए वित्त को चाहता है, वित्त अत वित्तम में स्यात्, वित्त की प्राप्ति मेरे को हो जाए। क्यों? क्योंकि वित्त नहीं होगा तो फिर मैं कर्म नहीं कर सकता। तो कर्म साधनम गवादि लक्षणम, जो कर्म के साधन है, कौन कर्म साधन, कौन गवादि लक्षण वाले, गवादि लक्षण वाले जो गवादि है, गो है, अश्व है, अजा है इत्यादि जो धन है, इन धन के माध्यम से मैं कर्म कर सकता हूँ। ये साधन है, कर्म के साधन कौन है, गो आदि। तो गो के माध्यम से घृत आदि की प्राप्ति हो जाती है, फिर उसी से फिर बैल आदि के माध्यम से खेती आदि हो जाती है, और अजा आदि जैसे राष्ट्रीय यज्ञ में तो अजा आदि की बलि दी जाती है, कुछ यज्ञ में बलि दी जाती है, जिसमें अश्व की बलि और अजा की बलि, दो बलि, अश्व अजा मेष, ये तीन जानवरों की बलि दी जाती किसी विशिष्ट उसमें यज्ञ में। राष्ट्रीय अश्वमेध यज्ञ में तो अश्व की स्पष्ट रूप से बलि दी जाती है,
दक्ष प्रजापति ने जो यज्ञ किया तो उसमें बलि अजय की थी, अरे बकरा की थी, है ना, आज बोलते हैं बकरा। और कभी किसी किसी यज्ञ में मेष की बलि दी जाती है, भेड़ की। इस प्रकार से तो यहाँ पर कहते हैं, तो ये कैसे है, गवादी लक्षण कैसे कर्म के साधन होते हैं, इनके माध्यम से कर्म हो जाता है, कर्म किया जाता है। तो और दूध के द्वारा, दूध गाय जब दूध देती है उससे घृत निकलता है, तो घृत निकलता है, घृत को अग्नि में आहुति दी जाती है। तो कहते हैं अत इसके अंतर जब व्यक्ति की प्राप्त हो जाएगी, तो व्यक्ति की प्राप्त हो जाने के पश्चात क्या करूंगा, हम अभ्युदय निर्देश साधनम कर्म करूंगा, मैं ही अभ्युदय लोक फल की प्राप्ति का साधन, लोक प्राप्ति के लिए वे यज्ञ करूंगा, कर्म करूंगा, और निश्चित प्राप्ति का साधन जो कर्म है उन कर्मों को करूंगा। अभ्युदय ऐश्वर्य की प्राप्ति के साधन जो कर्म, उन कर्मों को मैं करूंगा, और निश्चय मोक्ष रूप फल की प्राप्ति का जो साधन कर्म है उन कर्मों को भी मैं करूंगा जब व्यक्ति हो जाएगा। तो इस प्रकार से कल्पना करता है। एन अब ये 3 ऋण हो गए थे, 3 ऋण से क्या हो जाएगा, ऋण हो जाएगा। एन हम अरण्य भूत्वा देवादि नाम लोकान प्राप्नुयाम तत्कर्म कुर्वीहा, मैं इन तीनों ऋणों से, सारे ऋणों से उऋण होकर के, ऋणी या ऋणी बन करके, ना ऋणी थी अऋणी अनऋणी, है ना, हम अनऋणी होकर के आकर ऋण चुका करके, ऋण चुका करके मैं देवादि नाम लोकान, देवताओं के जो लोग हैं, ऋण होकर, हाँ ऋण चुका दिया तो ऋण हो गया, है ना, जिससे जो भी ऋण लिया था वो सब दे दिया। यदि ऋण दिए बिना यदि व्यक्ति मरता है तो अगले जन्म में फिर वो उसका वो दास बनता है। जैसे यहाँ तो ये तो देव ऋण है, ऋषि ऋण है, पितृ ऋण है, ये तो सामान्य, ये सभी को चुकाई प्राय करके चुकाई देते लोग, है कि नहीं। ये तो जैसे पुत्र उत्पन्न करके ऋषि पितृ ऋण से ऋण हो जाता है व्यक्ति, और जो गुरुकुल में जाकर के इसमें ऋषि ऋण से मुक्त हो जाता है, यज्ञ आदि दान आदि करके देव ऋण से ऋण हो जाता है। इसके लिए मात्र जो कर्म अधिकृत है द्विज के लिए है, तो शूद्र वर्ण भी तो है ना, तो वो कैसे ऋण होगा, वो ऋण होगा। हाँ, पुत्र उत्पन्न करके उसका भी पितृ से ऋण हो जाएगा। हाँ, उसको गुरुकुल में जाने का अधिकार नहीं है, तो उसके लिए जो ये स्मृति आदि श्रवण कर लिया है उसी से ऋण हो जाएगा। स्मृति है ना, स्मृति पुराण का श्रवण कर लेने से, सत्संग करने से, उसी से वो ऋण हो जाता है। और उसने भी दान पुण्य कर दिया, जो शूद्र वर्ण है, तो दान पुण्य कर दिया, मंदिर में दर्शन कर लिया, दान पुण्य कर दिया, इस प्रकार से वो भी कैसे होगा, ऋण हो जाता है। किंतु यहाँ पर विशिष्ट द्विज को लेकर के, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को लेकर, क्योंकि इसका उपनयन संस्कार आदि होता है। तो इस प्रकार से तो ऐसा, और जो सामान्य व्यक्ति है, घर जीव जो भी कोई वो है, ब्राह्मण हो चाहे क्षत्रिय हो चाहे वैश्य हो चाहे शूद्र हो, अब जिसने किसी दूसरे व्यक्ति से ऋण ले लिया, अब ऋण लेने के पश्चात उसने चुका नहीं पाया, मतलब यार उसको लौटा नहीं पाया ऋण, तो फिर अगले जन्म में वो गर्दभ बनता है। गर्दभ तो अश्व बनता है, गर्दभ है, अश्व है, घोड़ा है इत्यादि बन करके वो उसके यहाँ पर मजदूरी करना पड़ती है उसके यहाँ पर, अथवा नौकर भी बन जाता है, भृत्य भी बन जाता है। तो प्राय करके गर्दभ, अश्व और वृषभ यानी बैल इत्यादि बन करके उसको ऋण चुकाता है, ऐसा आता है। तो मैं इन तीनों ऋणों से ऋण होकर के देवादि नाम लोकान, तो देवताओं के जो लोग हैं उन लोगों को प्राप्त कर लूंगा। इसी हेतु से तत्कर्म कुर्वीया, उन कर्मों को मैं हम करूं, है ना, ऐसा चिंतन करता है। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं तो ये साध्य साधन वाले कामना है ना, काम शब्द को लेकर कहते हैं। तत्किम नित्य नैमित्तिक कर्मणाम अनुष्ठान, क्या नित्य नैमित्तिक कर्मों का ही अनुष्ठान नित्या, यहाँ पर नित्य कर्म तो करना चाहिए, नित्य नैमित्तिक कर्म नहीं, काम वाले कर्म, जो कामना वाले कर्म से युक्त होकर के कहते हैं, जो कामना से युक्त होकर के वो कर्म करता है। और नित्य प्रतिदिन नित्य नैमित्तिक कर्म तो करना चाहिए, नित्य कर्म करते रहना चाहिए और नैमित्तिक कर्म भी करते रहना चाहिए, विशिष्ट कामना वाले कर्म है। तो काम्यानि च पुत्र वित्त स्वर्ग आदि साधनानि,
एतावान वही कामा एतावद विषय परिच्छिन्न इत्यर्था। कहते काम्यानि, ये जो कामना है ना, काम शब्द भाव को लेकर के वर्णन कर दिया। ये काम कैसे, पुत्र वित्त, जाया को प्राप्त करने से पुत्र की प्राप्ति हो गई, तो जाया के साथ साथ जब जाया ग्रहण कर ली जिसने, तो मजबूरी में उसको धन भी कमाना पड़ती है ना। अब जिसने जाया का ग्रहण नहीं किया तो उसके मन में ज्यादा धन कमाने की इच्छा नहीं होती है ना, और देखता है कि अब मैं कमाऊं तो किसके लिए कमाऊं। हाँ, जिसकी माता पिता है उसकी सेवा के लिए तो धन कमाता है, जब तक उसकी माता पिता आदि हैं तो थोड़ा बहुत कमा लेता है माता पिता की सेवा के लिए। किंतु जब जाया नहीं है, माता पिता उसके शरीर छूट गया, फिर ज्यादा धन के प्रति अरे लोभ उसका नहीं होता, लालच नहीं होता, यदि कोई विशिष्ट कामना आदि नहीं है। किंतु जब जाया रहती है तो जाया होने पर मजबूरी में उसको कमाना ही पड़ता है। तो कहते हैं जाया को लेकर के पुत्र की प्राप्ति हो गई, और फिर उसी जाया को माध्यम से फिर पुत्र आदि आ गए, तो फिर वृत्ति भी कमानी पड़ती है, फिर स्वर्ग है ना, स्वर्ग की प्राप्ति के लिए कर्म करने पड़ते। तो पुत्र हो गया, वित्त हो गया, स्वर्ग के साधनानी, ये साधन कौन, काम में कर्म है। इन साधनों को, पुत्र की प्राप्ति के साधन, वित्त की प्राप्ति के साधन, स्वर्ग की प्राप्ति का साधन, तो ये साधन वाले जो कामना है, साधनानी काम यानी एतावद वही कामा, इतनी कामना वाला व्यक्ति है। एतद विषय से एतावद इतना ही, इतने एतद है एतावद विषय परिच्छिन्न, इतने विषयों से ही परिच्छिन्न कामना वाला है यह व्यक्ति। इन कामना वाला व्यक्ति इन कामों को प्राप्त करके चरितार्थ हो जाते हैं, मैं कृत हो गया हूँ। ठीक है ना, मैं कैसा हूँ, मैं इन कर्मों को करके कृत हो गया। जैसे जैसे लोग कहते हैं ना, मैं अरे गया में गया, तो गया में जाकर के मैंने अपने पितरों का पिंडदान कर दिया, गया जाकर, अब मेरे को दोबारा के पितरों को पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसा व्यक्ति के मन में बैठा रहता है। बैठा है कि नहीं बेटा? जैसे वो कहते कि मैंने गया में जाकर के अपने पितरों को पिंडदान कर दिया, अब दोबारा पिंडदान करने की आवश्यकता नहीं रहती। तो ऐसा व्यक्ति के बहुत से व्यक्तियों के मन में भ्रांति रहती है। तो वहां पर ऐसा नहीं है कि आपको दोबारा पिंडदान करना नहीं पड़ेगा। गया में जाओ चाहे कहीं भी जाओ, है ना, गया में जाने से और अधिक पुण्य फल की प्राप्ति होती है, किंतु हर वर्ष उनको पिंडदान करना ही पड़ता है। जब तक जीवित रहता है व्यक्ति, कर्मी है, तब तक उसको पिंडदान करते ही रहना चाहिए पितरों को उद्देश्य। जैसे और भी दूसरे लोग कहते हैं कि हम 4 धाम दर्शन करे आए, बस अब मुक्त हो गए, कृतकृत हो गए। हाँ, अच्छी बात है, कृतकृत हो गए 4 धाम, किंतु फिर भजन करना बंद कर दो, ऐसी बात नहीं है ना। भजन तो आपको करना ही पड़ेगी इस प्रकार से। तो कहते ये व्यक्ति कैसे हो गया, परिच्छिन्न कामना वाला हो गया। अब मैं इतनी 3 कामना की मैंने पूर्ति कर ली तो वह कृतकृत हो गया। एतावद विषय से, इतने ही विषय से परिच्छिन्न वाला है। तो एतावान एव ही कामयी तब्यो विषयो यद उतः जाया पुत्र वित्त कर्माणि साधन लक्षणेषु। एतावान इतना ही, इतने विषय से, इतनी उसकी सीमित कामना है। तो एतावान कामयी तब्यो, कामना का विषय है। कामना के विषय कौन, ये है कामना के साधन के विषय वो यद होते है जो कामना के योग्य है ना, तब्यतन योग्य हो गया, तो कामना करने योग्य विषय यद कौन है, वो जाया पुत्र वित्त आदि कर्माणी, जो साधना ने साधन लक्षण वाली इतना, ये साधन जो फल भी हो गया, पुत्र रूप फल, वित्त रूप फल, स्वर्ग रूप फल, इनके साधन कौन हो गए, जाया पुत्र वित्त वाले ये कर्म जो कर्माणी है साधन लक्षणानी, इन लक्षणों साधन लक्षण वाले इनकी विषय की साधनों की इच्छा से हो जाती है। ठीक है ना, ये साधनों की यदि जाया को नहीं ग्रहण करेगा तो पुत्र की प्राप्ति कहाँ होगी। अब पुत्र प्राप्ति नहीं होगी तो फिर अरे धन नहीं है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई, जाया ग्रहण किया नहीं, धन भी नहीं है, तो धन के लिए तो पुत्र पत्नी भी चाहिए, क्योंकि पुत्र पत्नी के निमित्त से धन कमाता है, तो दूसरी प्रकार से कमाता है, विशेष रूप से इन्हीं को लेकर कमाता है। तो फिर ये भी दूसरे कर्म हो गया। फिर अरे वित्त आ गया, लौकिक वित्त और दैविक वित्त, 2 प्रकार के वित्त होते हैं, एक मनुष्य वित्त होता है, एक दैविक वित्त होता है।
तो दोनों वित्तों को लेकर के, ज्ञान को लेकर, मनुष्य वित्त तो ज्ञान हो गया और लौकिक वित्त हो गया, गवा दिए। इनके माध्यम से कर्म करता है। तो ये लौकिक वित्त और दैविक वित्त वाले कर्म, ये साधन है। ये साधनों के द्वारा साध्य की प्राप्ति हो जाती है। पुत्र हो गया, वित्त हो गया और देव हो गया, स्वर्ग आदि साधन हो गया। ये साधन है ना, स्वर्ग की प्राप्त फल हो गए। तो साधन लक्षण एक ना, तो साधन को विषय करने वाली ईष्णा, साधन को विषय करने वाली ईष्णा, साध्य को विषय करने वाली ईष्णा और साधन को विषय करने वाली ईष्णा। अगर साधन नहीं होगा तो साध्य की प्राप्ति कैसे होगी? हमको किसी देश विशेष में जाना है, तो देश विशेष में जाने के लिए हमको साधन चाहिए। तो साधन चाहे हमारे बैलगाड़ी हो, है ना, या अश्व हो, अथवा अश्व गाड़ी हो, अथवा बैलगाड़ी हो, अथवा अश्व का रथ हो। तो इस प्रकार से तो ऐसा वर्णन किया जाता है। अश्व के माध्यम से किया जाता है और बैलगाड़ी के माध्यम से, और वर्तमान काल में ट्रेन, हवाई जहाज आदि के माध्यम से। तो हवाई जहाज, ट्रेन आदि जो साधन नहीं होंगे तो हम उस देश में नहीं जा सकते, इसलिए साधन को विषय को ईष्णा हो जाती है, कहते हैं इस प्रकार से। तो तीन ईष्णा है। तो लोकाश्चात्रियो कहते हैं ये तीन लोक है, और जिनके विषय में विशेष रूप से जीवात्मा को ईष्णा होती है। लोकाशा त्रयो मनुष्य लोक, पितृलोको, देवलोक इति फलभूता साधन ईष्णा, साधन ईष्णायाश्च अस्याः अस्य लोक इस ईष्णा का, इस ईष्णा के जो कौन से लोक है जो त्रय है, तीन लोक है, इन लोकों के विषय की ईर्षा क्या होती है? ईष्णा होती है। ठीक है ना। मनुष्य लोक के संबंधी ईष्णा, पितृलोक संबंधी ईष्णा और देवलोक संबंधी ईष्णा। तो पितृलोक फल की ईष्णा, ये कहते हैं ये साधन फलभूत है। मनुष्य लोक भी फल है, पितृलोक भी फल है और देवलोक भी फल है। इनकी प्राप्ति की जो ईष्णा है, इन फलों की प्राप्ति की ईष्णा कौन हो गए? वित्त, जाया, वित्त, पुत्र, कर्म। जाया एक कर्म हो गया, जाया हो गई, दूसरा यार एक पुत्र हो गया, तीसरा वित्त हो गया। ये इन मनुष्य लोक की प्राप्ति के, मनुष्य की प्राप्ति का साधन है, पितृलोक प्राप्ति का साधन है, देवलोक प्राप्ति की साधन है। जो वित्त रूप जो कर्म है, दैविक वित्त है ना, दैविक वित्त के माध्यम से देवलोक फल की प्राप्ति होती है। जाया पुत्र के माध्यम से पितृलोक फल की प्राप्ति होती है। जाया के माध्यम से और जाया आदि के माध्यम से क्या हो जाएगा? मनुष्य लोक फल की प्राप्ति हो जाती है। जाया के माध्यम से कर्म करेगा, सामान्य कर्म, तो फिर इसके पश्चात फिर मनुष्य लोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। ठीक ना। जाया ग्रहण करने से अन्न मतलब क्या हो जाएगा? कर्म आदि करने का अधिकारी हो जाएगा, पर वो उसको लोक फल की विशेष प्राप्ति हो जाएगी। ये तीन लोक हो गए थे, तीन लोक कहते फलभूत है। इन जो फलभूत तीन लोक है, मनुष्य लोक, पितृलोक, देवलोक है, ये साधन ईष्णा इस ईष्णा के जो विषय है। तो कहते हैं तद अर्थ इन तीन लोकों की प्राप्ति के लिए, मनुष्य लोक की प्राप्ति के लिए, देवलोक की प्राप्ति के लिए, पितृलोक की प्राप्ति के लिए, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। टीकाकार कहते हैं अस्य साधन, अस्य इस ईष्णा का, यहाँ पर जो अस्य शब्द आया ईष्णा का विषय, इस ईष्णा के साधनों के द्वारा, साधन ईष्णा के फलभूत है, तीन लोक है ना। इस ईष्णा के साधनों के फलभूत कौन हो गए? ये तीन लोक हैं। कहते तर उन इनके लिए ही, इन लोग साधन और साध्य के लिए तदर्थ रूप से तादात्मिका एवं इनकी प्राप्ति के लिए, मनुष्य लोक फल की प्राप्ति के लिए साधन, मनुष्य लोक फल की प्राप्ति के लिए जो फलभूत है, पितृलोक फल की प्राप्ति के लिए और देवलोक फल की प्राप्ति के लिए, तदर्थ है उसके लिए जाया पुत्र वित्त कर्म लक्षण साधन ईष्णा। तो कहते हैं तीनों लोकों के फल की प्राप्ति के लिए इस साधन की ईष्णा होती है। जाया के माध्यम से पुत्र हो गया, तो जाया के माध्यम से पुत्र हो जाए, तो जाया के माध्यम से क्या हो गया? मनुष्य लोक फल की प्राप्ति हो गई। अब पुत्र प्राप्त हो गया तो फिर क्या हो गया? पितृलोक फल की प्राप्ति हो गई। अब फिर कर्म, देव वित्त, लौकिक वित्त, इन दोनों प्रकार के वित्तों से फिर क्या हो जाएगी? देवलोक फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो ये इन तीनों लोकों की फल की प्राप्ति के साधन भूत हैं। जाया है, पुत्र है, वित्त है, कर्म लक्षण है, इनके विषय की उसको कामना होती है, ईष्णा होती है।
ईष्णा के माध्यम से जब कामना व्यक्ति के मन में बैठी है तो उस प्रकार के कर्म करता है। अब ये जाया है, पुत्र है, वित्त है, ये कैसी लोक संबंधी ईष्णा है? कैसी है? लोक संबंधी ईष्णा है। तो कहते हैं तो तस्मात् सा एव एक ईष्णा, यह लोक ईष्णा, सा एक एव सती ईष्णा साधन अपेक्षा इति द्विधा अतो अवधारिष्यति उभे ही एते ईष्ण एव इति। कहते हैं कि तस्मात् इसी हेतु से साधन ईष्णा और फल ईष्णा, जो साधन ईष्णा कैसी है? फल ईष्णा वाली है, फल ईष्णा स्वरूपात्मक है, क्योंकि साधन नहीं है तो साधन रूप फल की प्राप्ति नहीं होगी। इसलिए साधन ईष्णा का तो फल ईष्णा स्वरूपात्मक होने से इसलिए एक ही ईष्णा, एक ही ईष्णा है। कौन है? लोक ईष्णा, क्योंकि लोक को विषय करने वाली ईष्णा है। साधन भी लोक को विषय करने वाली ईष्णा होती है, उसके फलभूत भी कौन है? लोक को विषय करने वाली है। चाहे मनुष्य लोक फल की प्राप्ति हो, चाहे पितृलोक फल की प्राप्ति हो, चाहे देवलोक फल की प्राप्ति हो, तो लोक संबंध ईष्णा है। तो लोक जो ईष्णा के जो साधन है वो फल कैसे? साधन स्वरूपात्मक है। यदि साधन नहीं है तो फल की प्राप्ति नहीं होगी। यदि हमारे पास वाहन नहीं है, ध्यान करने वाला वाहन नहीं है, तो हम उस देश में नहीं पहुंच सकते। इसलिए सारी ईष्णा कैसे? लोक संबंधी ईष्णा ही है, एक ही ईष्णा है। तो एक एव ईष्णा या जो लोक ईष्णा, तो ईष्णा एक एव सती, एक ही होती हुई ईष्णा साधन अपेक्षा, साधन की अपेक्षा को लेकर के, साधन कैसे? साध स्वरूपात्मक है ना। साधन के द्वारा ही साध्य रूप फल की प्राप्ति होती है, और साध्य के लिए साधन ग्रहण किया जाता है। और साध्य कैसे? साधन स्वरूपात्मक ही, और साध्य के लिए ही साधन की प्राप्ति होती है कि नहीं? यदि हमको पुत्र की प्राप्ति नहीं चाहिए सामान्य रूप से, जो रागी नहीं है स्त्री के प्रति, तो फिर वो जाया को ग्रहण नहीं कर सकता। इस प्रकार से यदि हमको कोई चल जाया तो छोड़ो, अरे हमको स्वर्ग है, स्वर्ग रूप फल नहीं चाहिए सामान्य रूप से। कैसे? स्वर्ग रूप फल नहीं चाहिए, तो स्वर्ग रूप फल नहीं चाहिए तो हम स्वर्ग संबंधी कर्म कर ही नहीं सकते, है कि नहीं? क्योंकि हमको स्वर्ग रूप फल की इच्छा है ही नहीं, भोगने की इच्छा ही नहीं है। जब भोगने की इच्छा नहीं है तो हम उसके लिए कर्म करते ही नहीं है। यदि हमको स्वर्ग रूप फल की भोगने की इच्छा है तो फिर हम स्वर्ग की प्राप्ति के लिए साधन करेंगे। इसलिए तो कहते हैं साधन, साध्य के लेकर के ही साधन की अपेक्षा होती है। तो साध्य रूप से ही साधन के साथ बद्ध होता है एक दूसरे के। तो आगे वर्णन करते हैं, तो कहते हैं साधन की अपेक्षा को लेकर के ही एक ही स्वामी जी है। आत्मलोक साधन साध्य नहीं है, ये तो कृपा साध्य है। नहीं, आत्मलोक तो ब्रह्मलोक हो गया, आत्मलोक की यहाँ पर चर्चा नहीं है। यहाँ पर तो परिचन्न लोक की चर्चा है। विद्या सबस, हाँ, विद्या के द्वारा आत्मलोक फल की प्राप्ति होती है। आत्मलोक तो स्वतः प्राप्त ही है, किंतु विद्या के द्वारा विद्या की निवृत्ति हो जाती है। विद्या के द्वारा अविद्या की निवृत्ति हो जाती है। अविद्या की निवृत्ति होते ही अपने आप आत्मलोक फल की प्राप्ति हो जाती है। प्राप्ति क्या होती है? वो तो स्वतः ही प्राप्त था, किंतु कहने के लिए बोल दिया जाता है कि आत्मज्ञान से मोक्ष फल की प्राप्ति हो जाती है कि नहीं? वो तो प्राप्त स्वरूप ही है। अविद्या की मात्र निवृत्ति होती, प्राप्ति प्राप्ति कुछ नहीं होती। जैसे किसी व्यक्ति के मन में भ्रांति हो जाए कि मैंने चश्मा नहीं पहना, है ना, पहना हुआ ही है, तो गले में सोने की माला नहीं पहनी। कोई सदगुरु मिल जाए तो बता दे कि नहीं पहने हो भाई, देख लो। हाँ, सदगुरु कोई जरूरत नहीं, दर्पण अकेला अथवा हाथ अकेला चला जाए वहां पर, है नहीं? अविद्या के लिए कह रहा है गुरु की। हाँ, अविद्या के लिए तो गुरु चाहिए, लेकिन यहाँ पर कंठ के लिए, कंठ पे हाथ जाने के लिए, मतलब कंठ का आभूषण को देखने के लिए वहां पर हाथ ही चाहिए, है ना। हाथ का स्पर्श हो गया वहां पर तो तुरंत ही ज्ञान हो जाता है, हाँ कंठ पहना ही हुआ, अथवा चश्मा है। इस प्रकार से तो कहते हैं साधन की अपेक्षा। हाथ कंगन को आरती क्या? क्या? तो कहते हैं सती एक ईष्णा होती, वे साधन की अपेक्षा को लेकर के वे जो लोक संबंध ईष्णा है दुविधा दो प्रकार से हो जाती है। तो दुविधाएं दो प्रकार से हो जाती है। अतः इसी दूसरे अवधारी से दो प्रकार से अवधारण की जाती है। इति हो गए अवधारिष्यते, साधन की अपेक्षा को लेकर दुविधा दो प्रकार से
वो हो जाती। इसी हेतु से, अतः इसी हेतु से दो प्रकार के हो जाने के कारण कहते हैं अवधारी से अवधारिष्यते, वो अवधारण करेंगे आगे जाकर के। कहते ओवे ही दो ही ऐसा होती है। यो कैसी ऐसा होती है? दो ही ऐसा होती है, आगे अवधारण करेंगे। कहाँ पर करेंगे? कह रहे तीसरे अध्याय के 5वें ब्राह्मण के एक मंत्र में।